जो मायावती का जो संगठन है, जो पार्टी है, वो भी ज़्यादातर सक्षम नहीं हो पा रही है क्योंकि ज़मीनी काम नहीं हो रहा। क्या भारत बुद्ध की दिशा की ओर नहीं है अभी? नहीं, वो हवा में, जैसे कि हम जो व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पे तो दिख रहा है मगर ज़मीनी काम नहीं है। वो जब तक ज़मीनी काम नहीं होगा, जब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो सर अभी आपको सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही? नहीं, कहीं पे भी कोई सरकार नहीं करती। जितनी भी सरकार चाहे किसी की भी हो, मायावती की सरकार ही तो बुद्ध विहारों के लिए उन्होंने खुद अपने बुद्ध विहार बनाए। मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। नहीं, वो बोलना अलग बात है, काम करना अलग बात है। कि लोग बुद्धिस्ट बने हैं तो वो उनका दायित्व है, आसपास जहाँ कहीं भी बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहारों में जाएं। तो बुद्ध विहार में तो गए नहीं क्योंकि वो भिक्षु के द्वारा नहीं बने, समाज के वक्ताओं या लीडरों के द्वारा वो बने हैं। तो फिर वो वहीं तक सीमित हैं। तो उन्होंने आगे जो पंचशील है, आगे कैसे पालन करना है, नहीं करना है, त्योहार हमारे कौन कौन से हैं, उनको कैसे पालन करना है, ये सब जानते नहीं। जानेंगे नहीं तो कैसे उनको फॉलो करेंगे। हाँ बंटी जी, आज इस वर्ष की शुरुआत है, 1 जनवरी है और आपने मंगल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया है। हर वर्ष करते आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे? जैसे कि हम हर साल महानाम बुद्ध विहार, ये जो है जहाँ पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, ये इसका स्थापना दिवस है और आज नव वर्ष भी है। और उसी के उपलक्ष्य में हम जो है मंगल मैत्री महोत्सव हर साल करते हैं। बड़े लेवल पे इसलिए नहीं करते कि किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता और सर्दी का मौसम होता है तो लोग बहुत कम आ पाते हैं। तो इसमें हम जो है जितने भी भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो सब संसार में जितने प्राणी हैं उन सब के लिए मंगल कामना के उद्देश्य हैं। बंटी, कितना टाइम हो गया है आपको मतलब बुद्ध विहार को स्थापित किए हुए? बुद्ध विहार को स्थापित किए करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया क्योंकि 2001 से भंते जी ने यहाँ पर जो है दीवार वगैरह का शुरुआत किया था और 2003 में ये जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति का स्थापना हुआ, माननीय रवि गौतम राजस्व मंत्री थे, उनके द्वारा। तो 20 सालों में अभी इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है बुद्ध विहार की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो इस पे तो हम सब जिम्मेदार हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये तो हम सब जिम्मेदार हैं ना, चाहे वो भंते हों, चाहे उपासक रहे हों। नहीं, कमी क्या लगी मतलब अभी 20 साल? नहीं, कमी ये है कि लोग अभी धार्मिक नहीं बन पा रहे हैं और अभी लोग रूढ़िवादिता में हैं। जैसे कोई आदमी यहाँ आ रहा है तो वो अपने घर में अभी वहीं पर है जो पहले था, तो वो जब तक घर में चेंजिंग नहीं आएगी तो वो धम्मदेशना नहीं कराएगा। भिक्षु को किसी जन्मदिन पर, नामकरण पर, पूजा में नहीं बुलाएगा तो कैसे बच्चों को पता चलेगा? नहीं, क्या भारत बुद्ध की दिशा की ओर नहीं है अभी? नहीं, वो हवा में, जैसे कि हम जो व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पे तो दिख रहा है मगर ज़मीनी काम नहीं है। वो जब तक ज़मीनी काम नहीं होगा, जब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्या इस वर्ष 2023 में कोई रिजल्ट आएगा? देखो, आने के लिए तो जैसे हमारे जो विधायक जी काम कर रहे हैं इस पर, है ना, प्रयास है सभी का, और लोग जो कार्यकर्ता हैं और जो संगठन है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मगर वो जो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम व्हाट्सअप खेल रहे हैं और उस पर अमल में नहीं आ रहा। तो बुद्ध का जो धम्म है वो अमल में लाने के लिए है। जैसे कि अभी हमने मंगल सूत्र, भगवान बुद्ध ने जो 38 मंगल कहे हैं उपासकों के लिए, वो जब तक हमारे जीवन में कहीं नहीं आएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हम भी ऐसे ही बोल जाते हैं, जैसे ब्राह्मण अपने संस्कृत में सूत्र बोलता है वैसे हम भी बोलते हैं, है ना, मगर हम उनका सूत्र कम बोल के, जब कहीं प्रोग्राम होता है सूत्र कम बोलते हैं और उसका हिंदी में ज़्यादातर हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं ताकि लोग समझें। पर दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, तमाम अलग अलग राज्यों में हजारों की संख्याओं में लोग जो है बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं। उसके बावजूद बुद्ध विहारों की जो स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। हाँ। कोई प्रयास नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे कि लोग बुद्धिस्ट बने हैं तो वो उनका दायित्व है, आसपास जहाँ कहीं भी बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहारों में जाएं। तो बुद्ध विहार में तो गए नहीं क्योंकि वो भिक्षु के द्वारा नहीं बने, समाज के वक्ताओं या लीडरों के द्वारा वो बने हैं। तो फिर वो वहीं तक सीमित हैं।
तो उन्होंने आगे जो पंचशील है, आगे कैसे पालन करना है, नहीं करना है, त्योहार हमारे कौन कौन से हैं, उनको कैसे पालन करना है, ये सब जानते नहीं। जानेंगे नहीं तो कैसे उनको फॉलो करेंगे। नई वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, आप क्या कार्य करेंगे मतलब इस नए साल के साथ साथ, मतलब इस बुधवार को? नई साल के लिए कार्य तो बहुत तो योजनाएं हैं यहाँ पर। अब जैसे जैसे लोगों का योगदान मिलेगा वैसे वैसे कार्य आगे पूरा होगा। वैसे तो यहाँ पर ये जो बुद्ध विहार जिस पे है, पिलर खड़े होके इस पर लेंटर डलना है, साथ में लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्लानिंग है, और एक विपश्यना हॉल जो बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों को, जो ज़मीनी नैतिकता और उसको मजबूत बनाने के लिए काम करता है। इसके लिए यूपी सरकार से कुछ आपको सहयोग वगैरह मिल रहा है? नहीं, यूपी सरकार तो कोई सरकार नहीं देती। सरकार कोई अपनी बुद्धिस्ट हो और वो उसके लिए प्रेरणादायक बन जाए तब काम होता है। बोलते हैं ना कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। नहीं, वो बोलना अलग बात है, काम करना अलग बात है। तो सर अभी आपको सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही? नहीं, कहीं पे भी कोई सरकार नहीं करती। जितनी भी सरकार चाहे किसी की भी हो, मायावती की सरकार ही तो बुद्ध विहारों के लिए उन्होंने खुद अपने बुद्ध विहार बनाए, मगर जहाँ जहाँ बुद्ध विहार थे उनके लिए कभी उन्होंने कॉपरेशन ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया जिसके लिए उनको कॉपरेशन मिले या डेवलपमेंट हो। और समाज, जब बुद्ध विहार समाज का भी वही हाल है। जैसे कि काशीराम जी ने एक कैडर कैंप चालू किया था, तो ज़मीनी उससे लोग जुड़े थे, समझते थे कि हमारा कार्मा क्या है। वो जो कैडर कैंप ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे वो लोग फिर भटक गए और पैसे वाले लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसलिए इस जगह हमारा जो मायावती का जो संगठन है, जो पार्टी है, वो भी ज़्यादातर सक्षम नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज़मीनी काम नहीं हो रहा। और जब तक ज़मीनी काम नहीं होता या फिर ज़मीनी लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, तब भी कोई काम नहीं होता। जैसे कोई आदमी मंच पे चिल्लाता रहे, घर में जाके 1 घंटे 2 घंटे प्रवचन कर दे, और जब तक वो अमल में नहीं आएगा, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आने के लिए जो भगवान बुद्ध की जो विद्या है, विपश्यना जिसको कहते हैं, उसका हम यहाँ पर मेडिटेशन हॉल बनाएंगे और धीरे धीरे प्रयास करेंगे ताकि जीवन में धर्म आए। जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा तब तक लोग आगे उस पर चलने का प्रयास करेंगे नहीं।